बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेलो। आप सबका स्वागत है। फेस्टिव सीजन है, बहुत ही खूबसूरत ऑस्पिशियस समय चल रहा है उपायों के लिए। देखिए, आज थोड़ा सा हम उपायों की बात भी करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि किस ग्रह के लिए किस ग्रह का उपाय आपको करना है। देखिए, जैसे कि राहु, केतु और शनि और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं ये क्रूर हो जाते हैं और चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, इनको सौम्य, सॉफ्ट, प्लेजेंट कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्शन है, बताने की बात है, समझाने की बात है। लेकिन जब यही ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, टॉर्चर्ड हो जाते हैं राहु, केतु, शनि, मंगल से, तो ये बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाते हैं नेटिव के लिए और बहुत सारे कष्ट आते हैं। किसी भी प्रकार का हमारी जीवन में कष्ट है, चाहे पारिवारिक है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे पेरेंट्स एंड बच्चों का रिलेशनशिप है, चाहे जॉब है, धन है, चाहे मकान बनाना है, चाहे किसी भी तरह का, या नेबर रिलेटिव्स में इंटरनल पैटर्नल प्रॉपर्टी का कोई भी है, ये सारे ही आपस में एक दूसरे से ग्रह जो हैं रिलेट होने पर होता है। हो सकता है आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो, शुक्र बहुत अच्छा हो, गुरु बहुत अच्छा हो, लेकिन गोचरवश हॉरोस्कोप में आपके सब बहुत शुभकारी हो, बहुत अच्छे हों, लेकिन जब ट्रांजिट होता है, व्हेन प्लैनेट्स आर मूविंग, बिकॉज प्लैनेट्स आर मूविंग इन देयर पर्टिकुलर वे, इसीलिए उसका जो है हम कहते हैं महादशा है, दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है प्लैनेट्स की। तो उस समय में जो है योग बन जाता है, तो वह योग जो है कष्टकारी हो जाता है। जैसे कि राहु के साथ में, अगर आपका अभी राहु जो है 2 नंबर में है, तो इस समय ट्रांजिट में गुरु जुपिटर जो है वो 2 नंबर में चल रहे हैं, तो आपका जो है राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इस समय में आपको उससे रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। इसी प्रकार से केतु है, केतु अभी 6 नंबर में चल रहे हैं। अब 6 नंबर में अगर किसी का शनि है, तो शनि केतु की युति हो जाएगी, तो कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। और डिपेंड करता है कि कौन से भाव में, अगर 8th हाउस में है शनि किसी का और वहां पर अभी ट्रांजिट में केतु है, तो शनि केतु की युति होने पर 8th हाउस में, तो वहां पे इंसान को एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, अचानक से किसी के साथ में बहुत ज्यादा हाथापाई हो सकती है। तो इस तरह से जो है सर्कमस्टांसेस हमारे बन जाते हैं। तो अब उसमें ये रहता है कि हम कैसे प्लैनेट्स को, किसके लिए कौन से प्लैनेट को हमें करना जरूरी है। आइए तो बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी अगर हम बात करते हैं कि केतु और राहु, ये 2 ट्रांजिट हमारे 25 में 2025 में होने वाले हैं, और गुरु भी चेंज होंगे, गुरु मिथुन में चले जाएंगे। तो अगर आपको राहु की वजह से कष्ट आ रहा है, राहु का अगर आपको उपाय करना है, तो उसके लिए आपको चंद्रमा, शनि के उपाय भी करने होंगे और गुरु का भी उपाय आपको करना होगा, और उसमें साथ में आपको बुध का भी उपाय करना होगा। राहु के लिए, केतु के लिए चंद्रमा, गुरु का उपाय करना होगा आपको, तो आपको लाभ मिलेगा। अब अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि जी हमने उपाय किया था लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत समय से, हम केतु के लिए अक्सर जो है बहुत ही सिंपल उपाय है, कहा जाता है कि डॉग को रोटी खिलाना, कि हम बहुत समय से जो है डॉग को रोटी खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने गुरु को एक्टिव नहीं किया। इस वजह से मंत्र जप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब बताऊंगी कि हर ग्रह के मंत्र जप के लिए कैसे आपने करना है। और जो वीडियो पहले भी मेरी डाली गई है कि किस ग्रह के लिए क्या चीज आपको खानी चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस ग्रह के लिए, किस ग्रह, दूसरे ग्रह का भी, प्लेनेट का भी आपको उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के लिए राहु, चंद्र और शनि, आपको इन तीनों का ही उपाय करना होगा। खाली चंद्रमा का उपाय कर लेना, चंद्रमा को आपने जो है चावल का दान कर लिया, या आपने चांदी पहन ली है, या आप चांदी के बर्तन में पानी रख करके पी रहे हैं, खाली चंद्रमा का उपाय करने से आपको चंद्रमा के पूरी तरह से शुभ लाभ नहीं प्राप्त होने वाले हैं। अगर माना कोई बच्चा, ये लिए आप कर रहे हैं, जो बच्चा पढ़ाई करने में लगा हुआ है, एजुकेशन में है, तो उसका कोई कंपटीशन पास नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको राहु और शनि के भी उपाय करने होंगे चंद्रमा के,
पूर्णता से लाभ पाने के लिए। इसी प्रकार से सूर्य का अगर है तो आपको राहु, गुरु और शनि के भी उपाय करने होंगे। मंगल के लिए आपको केतु और गुरु, ये दोनों ही उपाय आपको करने होंगे, तब आपको बहुत सुंदर इसका लाभ प्राप्त होगा। गुरु के लिए शुक्र, मंगल एंड शनि, इन तीनों के उपाय करने होंगे। जैसे कि किसी के परिवार में बेबी नहीं हो रहा है तो मूलतः गुरु जो है वह बेबी देने वाले हैं, ब्लेस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है और ग्रहों के उपाय भी करने होंगे, शुक्र का उपाय ही करना होगा। अब देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ दूर दूर रह रहे हैं और उनका कोई टाइमिंग नहीं है, तो वो सही नहीं बैठ रहा है टाइमिंग, तो बेबी कंसेप्शन कैसे होगा? और कोई प्लेनेट में उस समय देखा किसी ने आपकी, तो हॉरोस्कोप में कहा जी जुपिटर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपके बेबी नहीं हो रहा है। तो आप जुपिटर के व्रत रखें, गुरु के व्रत रखें, गुरु का दान करें, गुरु का करें, गुरु का तो करें, लेकिन जब तक आप अपने शुक्र को, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक नहीं करते हैं तो कैसे होगा? कंपैटिबिलिटी अगर आपकी नहीं बैठती है तो कंसेप्शन कैसे होगा? तो आपको ये समझना होगा कि ग्रहों के तत्व क्या हैं, कारक क्या हैं। तो इसके लिए आपको शुक्र, मंगल और शनि, क्योंकि अगर मंगल जो है वो शुभकारी नहीं बैठे हुए हैं, अपनी दृष्टियों से, किसी भी दृष्टि से देख रहे हैं जो कि उनकी ईवल दृष्टि है, ईवल एस्पेक्ट है, अगर वो उससे देख रहे हैं बेबी के 5th हाउस को, तो हो सकता है कि 5, 10, 15, 18, 20 दिन कंसेप्शन हो रहा हो, कुछ समय का कंसेप्शन हो रहा हो, लेकिन वो अबॉर्ट हो जा रहा हो। इससे पहले कि कंसेप्शन अब हो, आपको उसकी परफेक्ट जो है न्यूज मिले कि हाँ कंसेप्शन है, बेबी प्रेगनेंसी है, उससे पहले ही वह मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से जो है वह अबॉर्ट हो जा रहा हो। इस तरह से शुक्र के लिए आपको चंद्र, बुध और बृहस्पति, इन तीनों के उपाय करने होंगे। अगर आप चंद्र को शुभकारी करना चाहते हैं तो आपको बुध को भी देखना होगा, बृहस्पति को भी देखना होगा, और शुक्र के लिए चंद्र के भी उपाय करने होंगे। क्योंकि शुक्र के लिए देखिए, शुक्र के लिए फिर वही बात है कि आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो शुक्र क्या है, फिजिकल प्रेजेंस के कारक हैं। लेकिन चंद्रमा अगर मन ही मिला हुआ नहीं है दोनों का, तो फिर कैसे होगा फिजिकल प्रेजेंस? आप खुद सोचें कि फिजिकल प्रेजेंस होते हुए भी अगर उनका मन एक नहीं है तो वहां पर नियरनेस नहीं है, तो बेबी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। और बुध के लिए एक दूसरे से विचार मिलने चाहिए। अगर आपस में दोनों झगड़ते ही रहते हैं, चाहे एक ही छत के नीचे रह रहे हो तो भी, तो उसका शुक्र जो है, शुक्र का शुभता का लाभ नहीं होगा। और फिर शुक्र जो है वह राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं, इसलिए गुरु को गुरु से ही, गुरु की मदद लेके ही उसको जो है शुभ किया जा सकता है। इसलिए आपको बृहस्पति, जुपिटर के उपाय भी करने होंगे। अब बात आती है बुध के लिए। बुध की शुभता चाहते हैं, किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहते हैं, तो आपको राहु, शनि और चंद्रमा, इन तीनों के ही उपाय करने होंगे। चंद्रमा से बच्चे का मन लगेगा, शनि से जो है बहुत ज्यादा उसको थोड़ा सा मेहनत करने की आदत आएगी, शनि का उपाय करेंगे तो उसको अच्छे से लर्निंग हो सकेगी। और राहु के तो वो मन नहीं भटकेगा, कंसंट्रेशन, फोकस होगा। इसलिए ये तीनों ही उपाय करना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की। तो शनि के लिए दोस्तों शनि के लिए चंद्रमा का उपाय करना अति आवश्यक है। राहु, बुध और सूर्य, ये चारों ग्रहों के उपाय आपको शनि के उपाय के लिए, खाली ये कह देना कि 7.5 है या ढैया है तो सिर्फ शनि के उपाय आप चले जा रहे हैं, शनि के मंत्र जप करे चले जा रहे हैं और आपको लाभ ही नहीं हो रहा है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है, या मैं अगर जॉब में हूं तो मेरा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको, जब आप इन ग्रहों के भी उपाय करेंगे, चंद्रमा का, राहु का, बुध का, सूर्य का, तब आपको जो है सक्सेस मिलेगी, आपको जो प्रेजेंस है आपकी वो नोटिस होगी, तो आपको उसका लाभ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपको अन्य ग्रहों के भी उपाय करने होंगे। अब आप बात ये कहेंगे कि साहब हमने तो पत्री दिखाई आचार्य जी को, पंडित जी को, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो उन्होंने जो कहा तो हमने उपाय किए। बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों ये आप ही के लिए तो है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर वीडियो जन साधारण को लाभान्वित करने के लिए है। तो इसके लिए आप सजग हो जाएं। जब आपको कहा जाता है कि आप इस ग्रह का करें, राहु का करें, तो आप इन ग्रहों के बारे में, अब आपको पता चल गया, आप इसको 1-2 बार और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो आप नोट डाउन कर लें कि आपको अगर किस ग्रह से संबंधित जो समस्या आ रही है, तो आपको किसके और के उपाय करने हैं। तो आप उसके बारे में स्वयं भी पूछ सकते हैं कि जी हम इसके लिए भी हम उपाय कर सकते हैं क्या।
तो उस समय के सिचुएशन के गोचर के हिसाब से इनमें से जिस भी ग्रह के लिए, जैसे कि शनि के लिए है, अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है या सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या कोई कंपटीशन पास नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है, चंद्र, राहु, बुध और सूर्य। तो आप पूछ सकते हैं कि इनमें से किसकी, तो हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन या फोकस प्रॉपर ना हो, तो इस वजह से आपको सफलता न मिल रही हो, कंपटीशन में सफलता न मिल रही हो। और बुध जो है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो शायद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जा रहा है, जिस चीज की स्टडी करनी है वो छूट जा रहा है आपसे, वो सामने नहीं आ रहा है। तो जब आप उसका उपाय करेंगे, बुध का उपाय करेंगे, तो आपको राइट मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल है, आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बुध का उपाय किया तो आपको सही स्टडी मटेरियल मिलेगा और आप उसकी अध्ययन करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से राहु का काम होता है चीजों को रोकना, इल्यूजन कॉज करना। आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, लेकिन क्या है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो वहां पे राहु का उपाय कर लेना भी बहुत शुभकारी होता है। बार बार आपको किसी चीज में, प्रमोशन में अचानक से रुकावट आ जा रही है, आपका बिल्कुल होना था, किसी दूसरे का खेला हो गया, किसी उसने जो है कुछ भी किया, उसने चाहे सोर्स लगाया, कैसे भी किया, लेकिन आपको राहु की वजह से नुकसान हो गया, या दूसरे व्यक्ति के राहु के कारण आपको नुकसान हो गया, तो इसलिए राहु का उपाय करना भी अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आशा करती हूँ आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछा करें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, कमेंट्स में बता दें, पूछ ले। और दोस्तों, दिवाली पर्व आ रहा है, इस पर मैं विशेष जो है सामग्री, धूप बत्ती बन रही है, तो आपके हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपको जो पर्टिकुलर समस्या है, तन मन धन, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, बीमारी है, आप भेजें तो आपको वह धूप मिलेगी, तो उसका आप लाभ उठाएं। उस दिन से लेकर के कंटिन्यूअस आपने अगले 15 दिन तक जलाना है, दीपावली से शुरू करके, और फिर आप देखिए, मैं कहती हूँ ना, करके तो देखिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।